तो गाइस सब लोग पूछते हैं ना कि मिर्ची कब लगती है। कोई मिर्ची का मौसम होता है? जी नहीं, मिर्ची का कोई मौसम नहीं होता है। जब सच बोल दो तभी मिर्ची लग जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं हरियाणी वालों की बात कर रही हूँ जिनको बहुत तेज़ मिर्ची लग गई है। जो सुइया मिर्च होती है ना, वो वाली मिर्ची लग गई है। बहुत लाल वाली सुइया मिर्च लग गई है, क्योंकि उनके पति के लिए बहुत कुछ बोल दिया गया था ना, इसलिए। बहुत कुछ भी नहीं बोला था, कुछ बोला था, तो इसलिए। तो जी हाँ दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने आज ब्लॉग देखा होगा साधना का, उसमें जो ये अपने पति के लिए स्टैंड लेती हुई दिखाई दे रही हैं। चलो ठीक है, पति के लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है। देखो भाई, किसी के पति को कुछ कोई बोलता है तो जाहिर सी बात है कि पत्नी को वो चीज़ें बुरी लगती हैं, है ना। तो इन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बुरी लगी हैं कि मेरे पति को ऐसा बोला गया है। तो भाई देखो, पति को फालतू में नहीं बोला है किसी ने, कि फालतू में ही किसी ने बोला हो। आपके वीडियो में जब वो क्लिप आई कि वो कहीं ना कहीं लड्डू की जगह पे बियर मांगते हुए दिखाई दे रहे थे, सुनाई भी दी है, दिखाई भी दिए हैं, तो इसलिए लोगों ने उनको ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा रोस्ट किया उनको। तो फिर इनको ये चीज़ें बुरी लग गई कि हमारे पति तो दारू पीते ही नहीं, बियर पीते ही नहीं, तो उनको ऐसे क्यों कहा जा रहा है। भाई किसी ने नहीं कहा, आपके पति ने खुद कहा है कि हमें तो बियर चाहिए। जब कोई इंसान पीता नहीं है ना, तो मांगेगा ही क्यों? जो चीज़ खाएगा पिएगा वही चीज़ें तो मांगेगा। तो लोगों ने थोड़ी ना कहा है कि आपके पति दारू पीते हैं या बियर पीते हैं। अरे भाई, पीते हैं तो अपने पैसों की पीते हैं, किसी और के पैसे को थोड़ी ना पीते हैं, तो किसी को क्या पड़ी। लेकिन ये चीज़ें करते हुए कहीं ना कहीं वो दिखाई दिए, इसलिए लोगों ने बोला है। तो यहाँ ऑडियंस को समझाने आप आई हैं कि ऑडियंस ने ऐसा क्यों बोला। ऑडियंस ने नहीं बोला है, ऑडियंस ने किसी ने नहीं बोला है, आपके पति ने बोला है। तो आप समझा रही हो ऑडियंस को। ये कहाँ की राजनीति है भाई? करो आप, समझाओ ऑडियंस को, ऐसे थोड़ी ना होता है। गालियाँ आप देते हो ऑडियंस से, फिर ऑडियंस कुछ बोल दे तो उसके रिप्लाई में कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, मेरे पति ये नहीं करते, मेरे पति वो नहीं करते। भाई आपके पति ने बोला था ये चीज़ कि हमें लड्डू नहीं चाहिए, हमें बियर चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ पे वीडियो बने हैं कि भाई ये दिल्ली वाले हैं तो इनको बियर चाहिए। ये चीज़ें लोगों ने, किसी ने नहीं बोला था आज तक। क्यों नहीं बोला? और किसी के लिए क्यों नहीं बोला? तो ये चीज़ है भाई, आज इन्होंने स्टैंड लिया अपने पति के लिए। और रही बात तोतले वाली बात, तो तोतला या हकलाना, ये देखो भैया नेचर से जुड़ी चीज़ें होती हैं। ये कोई वो नहीं है कि कोई हकलाते हुए, मुझे नहीं लग रहा है वो कि हकलाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो हकलाते हैं, तुतले हैं। मुझे तो कहीं नहीं लगते, क्योंकि लेकिन लोगों को लगते हैं। तो इसमें भैया कोई ऐसी बात नहीं है कि ये दिल्ली में रह के हो गए हैं, या जैसे कि ये कह रही हैं कि 20-25 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में जो रहते हैं उनको पता होगा कि ऐसे ही मतलब क्या बोलूँ, कि ऐसे ही बोलने लग जाते हैं लोग। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे पति भी 20-25 साल से इसी दिल्ली में रह रहे हैं और हम लोग भी इसी दिल्ली में रह रहे हैं। तो हम तो आज तक ना हकलाते हैं ना तुतलाते हैं। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है। हमें भी हो गए 10-12 साल, तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा है कुछ कि दिल्ली में आके हकलाने लगते हैं, तुतलाने लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जब अलग, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इनके पति हकलाते तुतलाते हैं, लेकिन लोगों को अगर लग रहा है तो ये चीज़ें तो भाई देखो नेचुरली हैं, इनमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हकलाना तुतलाना ये नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो इन पे मैं कोई कमेंट पास नहीं करूँगी, ना कुछ बोलूँगी। लेकिन ये चीज़ इन्होंने बोली कि दिल्ली में जाके ऐसा हो जाता है, ऐसा बोलने लगते हैं लोग, तो ये गलत है। दिल्ली में आके ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आप तो इस तरह से दिल्ली में आने से फिर डरा रही हो कि लोग अपने बच्चों को या पढ़ाई वढ़ाई के लिए यहाँ दिल्ली में किसी को भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर लोग यही समझेंगे भैया वहाँ तुतलाने लग जाए हमारा बच्चा, वहाँ हकलाने ना लग जाए हमारा बच्चा। तो फिर लोग इस तरह समझेंगे। तो ये अफवाह मत फैलाइए कि दिल्ली में जाके ये चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं। और रही बात अब स्टंट लेने की, ये हंसी मजाक की बातें हो गई।
स्टैंड लेने की बात मैं बोलती हूँ कि इन्होंने अपने पति के लिए स्टैंड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, एक पत्नी अपने पति के लिए स्टैंड ले रही है, कह रही है कि वो मेरे पति दारू नहीं पीते, वो नहीं पीते। तो देखो, किसी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था उनके ऊपर कि वो दारू पीते या दारू मांग रहे हैं, उन्होंने खुद बोला था, इसलिए लोगों ने बोला उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात, आप साधना को डराने गई हो, धमकाने गई हो, क्या करने गई हो, ये तो भैया उन्होंने जो क्लिप डाल दी उसके लिए, तो भाई वीडियो में आ जाता है, नहीं काटने का ध्यान रहा, तो तभी तो ये चीज़ें सामने आ गई। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात स्टंट लेने की, तो यही स्टंट अगर आप शिवानी के लिए भी ले लेती ना, तो आज यूट्यूब पर आप इस अरियारी में आप सबसे चहेती दोस्त होती, ठीक है। जिस तरह से आज आपने पति का स्टैंड लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। ये कोई ख़राब बात नहीं है कि आपने अपने पति के लिए स्टैंड लिया, तो ये कोई ख़राब बात है कि बेकार बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। अपने पति के लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है। जब वो ये चीज़ें नहीं करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें हो रही हैं, तो बोलना अच्छी बात है भाई। यही स्टैंड अगर आपने शिवानी के लिए लिया होता, आपकी दोस्त थी वो, और इतना कुछ किया उसने, इतना कुछ किया कि सबको दिख ही रहा है भाई, कितना कुछ नहीं किया उसने। बिग बॉस में भी आपका नाम लेती रही कि मेरी सहेली की शादी है, मेरी वो, मतलब बिग बॉस में भी जाके नहीं भूली। और तुम 2-4 वीडियो क्या बना लिए, तुम तो उसको भूल ही गए बिल्कुल। तो बहुत लोगों ने ये चीज़ें बोली थी कि आप एक बार एक वीडियो बना दीजिए। शिवानी ने भी ये चीज़ें बोली थी कि मेरे लिए एक वीडियो बना दीजिए, कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, ये सब बता दीजिए वीडियो में। लेकिन इन्होंने एक भी, किसी भी ने, जितने भी अरियारी में चैनल बने हैं ना, किसी ने भी एक भी चैनल पे ये चीज़ें नहीं आई, ना दिखाई इन लोगों ने कि हाँ शिवानी ने ये किया, ऐसा नहीं है कुछ भी। मतलब उसकी सफाई में इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। इतना इतना वो बीमार हो गई, इतना कुछ हो गया, लेकिन एक भी बार इन्होंने कुछ भी नहीं बोला उसके लिए। तो बताइए भाई, अब इनको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तो ये इन्हें बुरा लग जाता है। तब कहाँ चली गई थी तुम? वो भी तो तुम्हारे बचपन की सहेली थी, उसके लिए 2 शब्द अगर बोल देती तो क्या घट जाता तुम्हारा? बताइए। तो भाई इससे कहते हैं कि देखा, जब अपने लोगों पर आई या अपने पति पर बात आई तो लोग मिर्ची लग गई और धड़ाम से आ गए अपना सफाई देने के लिए वीडियो में, और उसके लिए इतना कुछ बोला गया, लोगों ने गालियां तक दी उसको, और इतना उल्टा सीधा बोला गया उसको, कॉलोनी के लिए बोला गया, टीन के लिए बोला गया, और भी तमाम चीज़ों के लिए बोला गया उसको, हैं? तब कहाँ चले गए थे तुम लोग? बताओ। ये अब आप एहसान फरामोश नहीं हो तो क्या हो? अब यही चीज़ें सोशल मीडिया पर लोग बोल देते हैं तो आप लोगों को बुरा लग जाता है भाई। तो ये चीज़ें हैं गाइस, कहीं ना कहीं इन लोग ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं यूट्यूब पर, कि अब यही जाने कि जब अपने पर बात आती है तो ये लोग भड़क जाते हैं, और जब दूसरों पे बात आती है तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो कमेंट वाली बात थी, तो इनकी खुद की बहन से किसी ने कुछ बोल दिया, वैसे हमें नहीं लगा था कि उसमें कुछ ऐसा गलत था कमेंट में, फिर भी फ़ोन वाली बात थी, तो फ़ोन पे आजकल नॉर्मल है किसी से बात करना या कुछ भी, तो जाहिर सी बात है कि सगाई हो गई होगी तो उसी से बात कर रही होंगी। तो इस चीज़ पर भड़कने वाली कोई बात ही नहीं थी, आप नॉर्मल तरीके से भी उस चीज़ का जवाब दे सकती थी। लेकिन इन्होंने किस तरह से जवाब दिया था उस चीज़ का, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो जब इनके अपनों पर बात आती है तो ये लोग इस तरह से भड़क जाते हैं, तो क्या वो शिवानी अपनी नहीं थी? तो इन्होंने शिवानी को पहले ही बहुत ज़्यादा अलग कर दिया, बहुत ज़्यादा पराया कर दिया इन्होंने, इसीलिए इन्होंने उसके लिए आज तक कोई शब्द नहीं बोला। जब अपनों पर बात आती है, जब अपनों से कोई कुछ कहता है तो ये लोग भड़क जाते हैं, ऑडियंस से, कमेंट करने वालों से, सबसे गालियां देने लगते हैं, रिएक्शन वालों से, और जो भी वीडियो बनाते हैं उनसे, सबसे ये गालियां देने लग जाते हैं। एक वो दोस्त हैं जो अपनी दोस्त की सारी गलतियां छुपा रहे हैं, अब जानबूझकर छुपा रहे हैं कि उन गलतियों से अनजान थे वो। अब ये तो वही जाने भाई कि अनजान थे या जानबूझकर छुपा रहे हैं। और एक ये लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्त के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, हैं? एक शब्द भी नहीं बोला।
बताइए आप लोग कैसे कैसे लोग हैं। कोई दोस्त के लिए मरा जा रहा है, कोई दोस्ती के लिए मरा जा रहा है। हद है यार। और अपने पति पर बात आती है या अपनों पर बात आती है तो लोग भड़क जाते हैं, और दूसरों की बेटी बेटी नहीं है, दूसरों की बहन बहन नहीं है, हैं? वो भी तो कुछ थी, उसने भी तो बहुत कुछ किया था भाई। अब यही बात है गाइस कि अब कोई कुछ ज़्यादा बोलता है तो भाई ये लात जूता करने लगते हैं, तो इसलिए कोई कुछ ज़्यादा बोलता भी नहीं है। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया पे हो तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। गलती आपकी तरफ से होती है तब लोग बोलते हैं, कोई ऐसे ही नहीं बोलता है। ठीक है, जो लोगों को वीडियो में दिखता है, जो वीडियो में लोग देखते हैं उसी के ऊपर बोलते हैं, कमेंट करने वाले भी और रिएक्शन वाले भी। ठीक है, कोई भी फालतू में नहीं बोलता। जो बियर दारू वाली जो बातें उठी वो भी वीडियो के माध्यम से ही उठी, ना ही हमने अपने आप से या किसी ने भी अपने आप से नहीं बनाई थी वो बातें। तो ये चीज़ें हैं गाइस। और जो भी इन भैया पे जो आरोप लगे हुए हैं कि ये अनजान बने हुए हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं ये अब सारी बातें आएंगी सामने। रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा थमिए, सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।